रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी ज़िंदगी से आपको एक सच्चा वाक़या सुनाती हूँ जो किताब में भी दर्ज है, और वो है मेरा सच्चा ख्वाब। हम लोग फैसलाबाद में रहते थे, आर्मी में हस्बैंड थे, तो वहाँ कोई मोहल्ला नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो वो अखबार जहाँ जो आता था उसमें किताब व सुन्नत की रोशनी में जो सफ़ा था वो मैं बड़े शौक़ से पढ़ती थी। उससे बड़ी रूहानी आसूदगी हासिल होती थी, क्योंकि उससे बड़े अच्छे अच्छे दीनी सवाल मसाइल होते थे, वो बहुत मालूमात होती थी। तो पहले शाह बलीगुद्दीन जो थे मरहूम, वो लिखा करते थे, उन्हें पढ़ती थी। फिर उनके बाद फिर जो है शमसुद्दीन अज़ीमी साहब ने लिखना शुरू कर दिया था। तो वो मेरा बहुत ही पसंदीदा जो है वो सफ़ा था। तो मैंने एक दिन ख्वाब में शमसुद्दीन अज़ीमी साहब को देखा, और कराची हम आने वाले थे। तो जब हम मुस्तक़िलन आ गए तो मैंने देखा ख्वाब में कि कोई मुझसे कह रहा है, सिर्फ़ आवाज़ मैंने सुनी थी, और कि ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब से 3 दिन दुआ करा लो तो तुम भूखी नहीं रहोगी। तो मैं अपने शौहर के साथ, मेरे शौहर भी बहुत ही नेक फितरत और बहुत अच्छे सच्चे इंसान थे, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। तो उनसे मैंने कहा, और हम लोग बिल्कुल कराची के रस्तों से नावाकिफ़ थे, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हम ढूंढते ढांढते अखबार में से हमने उनका पता ले लिया था। और वो इतवार का दिन था, और इतवार को उस ज़माने में इतवार के दिन छुट्टी हुआ करती थी। तो बहरहाल हमें कोई ख़्याल नहीं था, और हम अपना जो है वहाँ ढूंढते ढांढते वहाँ पहुँच गए। जब हम उनके गेट से अंदर, नाज़ाबाद नंबर 1 में ना, तो जब हम अंदर दाखिल हुए तो मैंने देखा सीढ़ियों पे तो ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब जो थे वो नीचे उतर रहे थे। तो मैंने उनको जब देखा तो मैं तो पहचान गई, मैंने ख्वाब में वही शक्ल सूरत देखी थी। आप शमसुद्दीन अज़ीमी साहब हैं? तो कहने लगे कि जी हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने आपको ख्वाब में देखा था, लेकिन आज छुट्टी है तो हम फिर किसी दिन आ जाएंगे। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, आप आइए, ऊपर आइए। तो फिर वो हमें अपने साथ अपने कमरे में, जो उनका दफ्तर था, वहाँ ले गए, और हम वहाँ बैठे, और मैंने उनको अपना ख्वाब सुनाया। तो फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख के और मुझे दुआ दी। इस तरह से हम 3 दिन उनके पास जाते रहे, और वो हमें पढ़ के दुआ देते रहे, मेरे सर पे दुआ जो हाथ रख के देते रहे। तो उसके बाद हमारी उनसे भी इतनी उनसियत और इतनी अक़ीदत, इतनी मोहब्बत हो गई। बच्चे भी, हम सब उनके घर जाते थे, बच्चे खेलते थे, और बहुत अच्छा वक्त गुज़रता था। तो आप ये देखिए कि उनको मैंने कभी भी, ज़ाहिर है हम फैसलाबाद में थे और वो कराची में थे, मुलाकात का तो कोई सुर ही नहीं बनता था। और लेकिन मैंने जो ख्वाब देखा तो बिल्कुल वही शक्ल, वही सूरत, वही सरापा, वही अंदाज़, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत। तो मैं बड़ी मुतासिर हुई, और ये है कि हम फिर बहुत अरसे तक जो है हम उनके यहाँ जाते रहे और उनसे फैज़ पाते रहे। फिर रऊफ़ साहब के इंतकाल के बाद मुश्किल हो गया। उनके अलावा मैंने एक और बुज़ुर्ग हस्ती थी, तो उनको भी मैंने ख्वाब में देखा था, जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन जब उनसे बिलमुशाफ़ा हमारी गुफ्तगू हुई और मुलाकात हुई तो देखा, तो ये वही हस्ती थे, वही शक्ल थे। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर, मैं गुनहगार, लेकिन मुझे बहुत फैज़ मिला। और बचपन से मैं ख्वाब देखती रही हूँ इस तरह के, लेकिन उन लोगों को ख्वाब में देखा है जो को देखने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। तो ये तो 2 हस्तियाँ ऐसी हैं कि जो मैं बिल्कुल, इसमें कोई लफ्ज़, कोई मुबालगा नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने 2 बुज़ुर्गों को मुझे मिला दिया। बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।